योग, योगी, योगाभ्यास और योग बल का वर्णन। मुनियों ने कहा, महर्षि, अब हमें योग का उपदेश दीजिए, जो दुखों को दूर करने वाली औषधि है तथा जिस अविनाशी योग को जानकर हम भगवान पुरुषोत्तम का संयोग प्राप्त कर सकें। व्यास जी बोले, विप्रवरों, मैं संसार बंधन का नाश करने वाले योग का वर्णन करता हूं, सुनो। उसका अभ्यास करके योगी पुरुष परम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। पहले गुरु की भक्ति पूर्वक आराधना करके बुद्धिमान पुरुष योग शास्त्र, इतिहास, पुराण और वेदों का श्रवण करे। तत्पश्चात आहार, योग के दोष, देश और काल का ज्ञान प्राप्त करके निर्द्वंद एवं परग्रह शून्य होकर योग का अभ्यास करे। सत्तू, जौ का माण, मट्ठा, मूल, फल, दूध, जौ का हलवा, खुद्दी और तिल की खली, इन सब वस्तुओं का भोजन योग की सिद्धि करने वाला है। जिस समय मन व्याकुल ना हो, कानों में किसी प्रकार का शब्द ना आता हो, भूख प्यास का कष्ट ना हो, हर्ष शोक आदि द्वंद, सर्दी गर्मी तथा वायु बाधा न पहुंचाती हो, ऐसे समय में योग साधन करना चाहिए। जहां कोई शब्द होता हो तथा जो जल के समीप हो, ऐसे स्थान में टूटी फूटी पुरानी गौशाला में, चौराहे पर सांप बिच्छू आदि के स्थान में, शमशान भूमि पर, नदी के तट पर, अग्नि के समीप, देव वृक्ष के नीचे, बांबी पर, भयदायक स्थान में, कुएं के समीप तथा सूखे पत्तों पर कभी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जो मूर्खतावश इन स्थानों की परवाह ना करके वही योग साधन करता है, उसके सामने विघ्न कारक दोष आते हैं। उन दोषों का वर्णन करता हूं, सुनो। बहरापन, जड़ता, स्मरण शक्ति का लोप, गूंगापन, अंधापन, ज्वर तथा अज्ञान जनित दोष, ये सभी उसे प्राप्त होते हैं। अतः योग वेत्ता पुरुष को सदा सब प्रकार से शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधन है। एकांत आश्रम में, गूढ़ स्थान में, शब्द और भय से रहित पर्वतीय गुफा में, सूने घर में अथवा पवित्र रमणीय तथा एकांत देव मंदिर में बैठकर रात के पहले और पिछले पहर में अथवा दिन के पूर्वाह्न और मध्याह्न काल में एकाग्र चित्त होकर योग साधन करें। भोजन थोड़ा और नियम के अनुकूल हो, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रहे। सुंदर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर योगाभ्यास करना उचित है। आसन सुखद और स्थिर हो, अधिक ऊंचा या अधिक नीचा ना हो। योग के साधक को निष्प्रह, सत्यवादी और पवित्र होना चाहिए। वह निद्रा और क्रोध को अपने वश में रखे, संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहे, सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करे, शरीर, चरण और मस्तक को समान स्थिति में रखे,
दोनों हाथ नाभि पर रखकर शांत हो पद्मासन से बैठे। दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगाकर प्राणायाम पूर्वक मौन रहे। मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को विषयों की ओर से हटाकर हृदय में स्थापित करे। दीर्घ स्वर से प्रणव का उच्चारण करते हुए मुख को बंद रखे और स्वयं भी स्थिर रहे। योगी पुरुष नेत्र बंद करके बैठे। वह तमोगुण की वृत्ति को रजोगुण से और रजोगुण की वृत्ति को सत्वगुण से आच्छादित करके निर्मल एवं शांत हृदय कमल की कर्णिका में लीन सर्वव्यापी निरंजन मोक्षदायक भगवान पुरुषोत्तम का चिंतन करे। योग वेत्ता पुरुष पहले अंतःकरण सहित इंद्रियों और पंचभूतों को क्षेत्रज्ञ में स्थापित करे और क्षेत्रज्ञ को परमात्मा में नियुक्त करे। तत्पश्चात योगाभ्यास करे। जिस पुरुष का मन चंचल समस्त विषयों का परित्याग करके परमात्मा में लीन हो जाता है, उसके सामने योग सिद्धि प्रकाशित होती है। जब योग युक्त पुरुष का चित्त समाधि काल में सब विषयों से निवृत्त हो पर ब्रह्म में एकीभूत हो जाता है, उस समय वह परम पद को प्राप्त होता है। जब योगी का चित्त परमानंद को प्राप्त कर किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता, उस समय वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है। योगी अपने योग बल से शुद्ध सूक्ष्म गुणातीत तथा सत्य गुण संपन्न पुरुषोत्तम को प्राप्त करके निसंदेह मुक्त हो जाता है। संपूर्ण भोगों की ओर से निष्प्रह सर्वत्र प्रेम पूर्ण दृष्टि रखने वाला तथा सब अनात्म पदार्थों में अनित्य बुद्धि रखने वाला योगी ही मुक्त हो सकता है। जो योग वेत्ता पुरुष वैराग्य के कारण इंद्रियों के विषयों का सेवन नहीं करता और निरंतर अभ्यास योग में लगा रहता है, उसकी मुक्ति में तनिक भी संदेह नहीं है। केवल पद्मासन लगाने से और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने से ही योग की सिद्धि नहीं होती। वास्तव में मन और इंद्रियों के संयोग उनकी एकाग्रता को ही योग कहते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने संसार बंधन से मुक्ति के साधन भूत मोक्षदायक योग का वर्णन किया।